बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का दावा, दो अलग अलग वैक्सीन से हो सकते हैं चिंताजनक साइड इफेक्ट। दो अलग अलग वैक्सीन की डोज लेने पर मरीजों में दिखा साइड इफेक्ट। सिंगल वैक्सीन की डोज लेने वालों के मुकाबले अलग अलग डोज लेने वालों को साइड इफेक्ट का ज्यादा खतरा है। फ्रांस में अलग अलग डोज लेने वालों से जुड़ी रिसर्च में हुआ यह बड़ा खुलासा। मैं आपको यह खबर जरूर दिखाना चाह रहा था क्योंकि वैक्सीन की कमी है तो सीधे तौर पर लोग चाहेंगे कि क्यों ना उसका एक कॉकटेल बना लिया जाए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं यह खबर क्या है पूरी। इस खबर को देखें और समझे, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर यह देखें, दो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग डोज लेने से क्या होगा। यह देखें, दो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग डोज लेने का सोचना भी नहीं। मैं चाहूंगा राहुल इसको थोड़ा सा जूम इन करें उस एंड से भी ज्यादा। यह देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर की दो अलग अलग वैक्सीन की डोज लेने पर स्टडी। नंबर 1, दो अलग अलग वैक्सीन लेने पर क्या होता है दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट चेंज करें। पेशेंट्स को रिसर्च के दौरान एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन की डोज दी गई, मतलब एक डोज एस्ट्राजेनेका की और दूसरी फाइजर की। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करें। पहली और दूसरी डोज अलग अलग वैक्सीन के लेने से होते हैं कई साइड इफेक्ट्स। आई विल रिपीट, पहली और दूसरी डोज अलग अलग वैक्सीन के लेने से कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक अपन ने ये ले लिया, एक अपन ने वो ले लिया, ऐसा नहीं होता है। खैर, नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर जिन मरीजों ने दो अलग अलग वैक्सीन के डोज लिए उनमें सिरदर्द और आलस यानी फटीग की शिकायत आई। उनमें सिरदर्द और आलस की शिकायत आई और वो भी इस हद तक कि कईयों ने अपने नौकरी पर जाने से छुट्टी ले ली, वो भी 3-4 दिनों के लिए। नेक्स्ट चेंज करें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने यह स्टडी 50 साल से ऊपर के लोगों पर की और यहां पर सुने आप। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने यह स्टडी 50 साल के ऊपर के लोगों से की और यहां पर एक और फैक्ट जरा राहुल दिखाएं। वो ये है कि इस स्टडी में यह पाया गया कि अगर यह यूथ के ऊपर होती तो उनके ऊपर और ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सो क्रक्स ये है, लाइक योर ड्रिंक्स, नेवर मिक्स वैक्सीन ऑल्सो। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर श्याम अग्रवाल मेरे पास साथ हैं। सर, बड़ा क्लियर कट है, एक वैक्सीन किसी और की, दूसरी वैक्सीन किसी और की नहीं। मैं इससे एक कदम आगे जा रहा हूं। ऑक्सफोर्ड एंड फाइजर ये दोनों वेक्टर वायरस से शायद बनाई गई हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन भारत में एस्ट्राजेनेका जो है, भारत में जो कोवैक्सीन है, ये एकदम ही अलग वैक्सीन है। इनको तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। निशांत, इसको बोलते हैं हेटेरोलोगस वैक्सीनेशन। तो आपने पहले एक लगाई और दूसरी जो है वो दूसरी वैक्सीन लगाई। तो जब तक हम एविडेंस क्रिएट नहीं करेंगे इनकी सेफ्टी और एफिकेसी का, ये किसी को भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो कोई भी वो प्लीज कृपा करके वो एक्सपेरिमेंट ना करें। और जहां तक की बात है, निशांत आप कह रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा था, तो मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं तो बल्कि बहुत घबराया हुआ हूं। आपने अभी खबर दी कि हर्षवर्धन जी कहते हैं कि डीसीजीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देगा। मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी दे, ताकि ग्लोबल टेंडर्स करके आप विदेशी वैक्सीन को इंडिया में लाएं अगले हफ्ते में, 10 दिन में, और उसका इस्तेमाल करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको वार्न करता हूं कि आप 50% लॉकडाउन पे चलना पड़ेगा आपको। अगर आप 50% लॉकडाउन पे चलेंगे या पूरा खोल देंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोबारा कोरोना वापस आएगा। 50% लॉकडाउन का मतलब है इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, लेकिन कोई चारा नहीं है। आप निशान मेरी बात को याद करिए, 3 महीने से मैं कह रहा हूं कि टोटल लॉकडाउन। मैं आपसे बहुत डायरेक्ट एक सवाल पूछ रहा हूं। जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, रेमडेसिविर की क्राइसिस थी, वैक्सीन की भी क्राइसिस है। आपने इस मूव से वैक्सीन की क्राइसिस को एक स्ट्रोक में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आपके लिए 3 महीने का बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि बॉडी, शरीर में उतनी एंटीबॉडीज तो बनती नहीं है एक डोज के बाद कि आप कोरोना से लड़ लेंगे। कोरोना आपके यहां ऑलरेडी है, अब आप इससे निपटेंगे कैसे? नहीं निशांत, ये देख लिया गया है, एक डोज लगाने से आपकी 15 दिन के बाद, फर्स्ट डोज के बाद कुछ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं जो कि 50% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर 12 हफ्ते पे आप सेकंड डोज लगाएंगे, then your protection goes up to 88%। सर, मैं आपसे मैं श्याम सर आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पिताजी को। उनका सेकंड डोज का टाइम आ रहा था, कोविड शील्ड ही उनको लगी थी। सेकंड डोज का टाइम आ रहा था
उनको बहुत मेजर कोरोना का स्ट्रेन का अटैक हुआ, बाईपैप पर वो थे, करीब 14 दिन अस्पताल में थे और फिर बाद में लास्ट स्टेज में इन्वेजिव वेंटिलेटर पर वो गए और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था, सैचुरेशन जो था, बाईपैप के बाद 70 के आसपास रहता था, उससे पहले 50 के आसपास रहता था। वैक्सीन के बाद ये हाल हुआ और ये एक्सेप्शनल केस नहीं, ऐसे कई केसेस हैं सर। फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं मैं सर। निशान देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको 88% की तो प्रोटेक्शन है। आप कोरोना की चपेट में तब भी आ सकते हो, इसलिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमेशा ही रखना है। तो ये आर्गुमेंट नहीं है कि अगर मेरे मित्र को हो गया तो सबको 6ठे हफ्ते में या 7वें हफ्ते में लगना चाहिए। तो 12 हफ्ते की जो मियाद है, जो कि एस्ट्राजेनेका ने तय करी थी, वो ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज बोला है कि 16 हफ्ते तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन शायद ये जो डिसीजन है, ये वैक्सीन की कमी से मोटिवेटेड है। वो ये कह रहे हैं कि जो रियल लाइफ एविडेंस जो आ रहा है लंदन से, उसके बेसिस पे है। लेकिन जो भी एविडेंस है, हमको ये पूरी तरह से समझना है कि कोई भी वैक्सीन हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, इसलिए हमें पूरे मास्किंग, पूरी सैनिटाइजेशन करनी है। सर आप जो बता रहे हैं और ये जो कॉकटेल वाली खबर मैं दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, राहुल वो दिखाते रहे, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया है कि कोविशील्ड का 1 डोज लग गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।